हरिओम, ओम आनंदमय, ओम शांतिमय, ओम ज्ञानमय। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत मीडिया और महिला के विषय में अध्ययन करेंगे। मीडिया और महिला का तात्पर्य है कि महिलाओं के जीवन में आधुनिक समय या वर्तमान समय की मीडिया ने किस प्रकार से प्रभावित किया है या महिलाओं के जीवन में मीडिया ने किस प्रकार से अपना योगदान दिया है। इन्हीं महत्वपूर्ण बातों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। मीडिया किसे कहते हैं? समाचार को, सूचना को जिन माध्यमों के माध्यम से, व्यक्तियों के माध्यम से जनता में प्रचार प्रसार किया जाता है या प्रसारित किया जाता है, फैलाया जाता है, जागरूक किया जाता है, समाचार दिया जाता है, सूचना दिया जाता है, वो सब क्या कहलाती है? मीडिया। तो इसका अर्थ तो बताया जा चुका है, फिर भी हम लोग अब ये देखेंगे कि मीडिया ने महिलाओं के जीवन को किस प्रकार से प्रभावित किया है, किस रूप में प्रभावित किया है। इसी को हम लोग विशेष रूप से इस वीडियो में देखेंगे। तो पहला, अगर हम मीडिया का प्रभाव देखें महिलाओं के जीवन में, तो सकारात्मक प्रभाव देखते हैं। पहला सकारात्मक प्रभाव ये कि मीडिया ने शिक्षा को सरल, उपयोगी और लाभदायक बना दिया है। अगर कोई भी महिला हो, अगर वो पढ़ना चाहती है, तो मीडिया उसके जीवन में हर क्षेत्र में, हर विषय में एक ऐसा साधन बना हुआ है कि वह आराम से घर बैठे भी शिक्षा प्राप्त कर सकती है। गरीब होने के बावजूद भी वो पढ़ सकती है। यानी शिक्षा की सुलभता मीडिया ने अपने विभिन्न साधनों के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से, अपने विभिन्न उपकरणों के माध्यम से जो है वह, जब से भारत में संचार क्रांति आई, यानी 2003-04 से जो संचार क्रांति भारत में आई, 2010 आते आते पूर्ण रूप से पूर्ण अवस्था तक लगभग पहुंच चुकी। उस संचार क्रांति के फलस्वरूप मीडिया के जो साधन है वो शिक्षा में जिस विषय में चाहो, जैसी जानकारी चाहो, जिस रूप में चाहो, जिस क्षेत्र की चाहो, वो सब सारी उपलब्ध करा देता है। तो मीडिया महिलाओं के लिए शिक्षा की जो है उपलब्धता, स्वतंत्रता, दृष्टिकोण, सोच समझ इत्यादि को जांचने, परखने, समझने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दूसरा योगदान स्वास्थ्य। अगर हम बात करें महिलाओं के जो घरेलू जो स्थिति होती है, घरेलू कार्य के अंतर्गत जो देखरेख होता है या शारीरिक स्वस्थ देखरेख होता है, चाहे सौंदर्य का देखरेख हो, चाहे जो कुछ भी हो, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ विचार इत्यादि को भी मीडिया ने अपने विभिन्न माध्यमों से, अपने विभिन्न उपकरणों के माध्यमों से स्वास्थ्य संबंधी सूचनाएं, जानकारी, सतर्कता, स्वच्छता इत्यादि के बारे में भी मीडिया ने महिलाओं के जीवन को प्रभावित किया है या अच्छा किया है। अगला है प्रबंधन। प्रबंधन की अगर हम बात करें तो जैसे घरेलू प्रबंधन, घरेलू स्तर पर किस तरह से कोई कार्य किया जाता है, सजावट का कार्य, किसी फेस्टिवल का कार्य, किसी जो है घर को सजाने का कार्य, या अच्छे व्यवहारों या अच्छे उत्सव या ब्याह शादी समारोहों में कार्यों का प्रबंधन भी मीडिया जो है महिलाओं को सिखाया है। अर्थात मीडिया महिलाओं को इस क्षेत्रों में दायित्वों को व्यवस्थित ढंग से संचालित, समझने के लिए, उपयुक्त ढंग से प्रयोग के लिए ये सभी क्या किया है, बताया है या उस उपयोगी सिद्ध हुआ है। अगला है सौंदर्य। सौंदर्य की बात करें तो सौंदर्य, घरेलू भी सौंदर्य, शारीरिक भी सौंदर्य, परिस्थिति के अनुसार भी सौंदर्य, कार्यों के सौंदर्य इत्यादि में मीडिया ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा दिया है। या डिजाइनिंग, वस्त्र के सौंदर्य की बात करें तो उसमें भी मीडिया ने महत्वपूर्ण भूमिका महिलाओं के जीवन में प्रस्तुत किया है, क्योंकि उन सौंदर्यात्मक गतिविधियों को मीडिया में जब प्रस्तुत किया जाता है तो उसको देख करके उसकी स्थिति को समझने, जांचने, परखने या वह दृश्य का व्यवस्था या वैसी स्थिति उत्पन्न करने या घर को सजाने इत्यादि में भी सहयोग मिलता है। तो एक बार हम बात करें तो सौंदर्यात्मक जो प्रबंधन है यह भी मीडिया ने खूब महिलाओं को सिखाया है और महिलाएं इससे खूब सीख भी रही हैं। इस क्षेत्र में अपना आप तो फैशन और सौंदर्य संबंधी पढ़ाइयाँ भी होने लगी हैं। अगला है प्रशिक्षण। प्रशिक्षण की हम बात करें तो कताई, बुनाई, कढ़ाई, सिलाई, कंप्यूटर इत्यादि भी अनेक साधन मीडिया ने महिलाओं के जीवन में प्रशिक्षण के रूप में कार्य करे। अगला है आदर्श। आदर्श का तात्पर्य है कि महिला, यहाँ पुरुष प्रधान देश है, जबकि महिलाएं भी अनेक अपने अपने क्षेत्रों में महारथी या अपने अपने क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त की है। तो मीडिया के माध्यम से जो महिलाएं खेल कूद में या पढ़ाई लिखाई में या फिर टॉप करने में या फिर अन्य क्षेत्रों में जो सफलता अर्जित की है, मीडिया जब उनका समाचार बताती है तो उस प्रकार से आम महिलाओं को एक प्रकार से आदर्श
का अनुसरण करने का साधन बन जाती हैं, या वे आदर्श बना करके उसका अनुसरण करते हुए वैसा कार्य, वैसा क्षेत्र, वैसा व्यवहार या वैसे क्षेत्र में जाने की सोचती हैं या उस तरफ आगे अपने ज्ञान, कौशल, व्यवहार को बढ़ाती हैं। तो आदर्शात्मक स्वरूप में भी महिलाओं का मीडिया ने काफ़ी सकारात्मक प्रभाव महिलाओं के जीवन पर छोड़ा है। अगला है प्रोत्साहन। प्रोत्साहन की अगर हम बात करें तो मीडिया जो है महिलाओं की जो सफलता वर्तमान में है, विभिन्न क्षेत्रों में जो सफलता है, खेलकूद, विज्ञान के क्षेत्र में, खेलकूद के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, जो भी है उनको उनके माध्यम से मीडिया जब समाचार या उनके बारे में जानकारी उपलब्ध कराती है तो महिला समाज को एक प्रकार से प्रोत्साहन मिलता है, कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है, संघर्ष करने की क्षमता बढ़ जाती है, एक प्रकार से मानसिक स्थिति में वृद्धि होती है। ये सभी प्रोत्साहन मीडिया के माध्यम से। अगला जागरूकता, रोग संबंधी, अधिकार संबंधी, संविधान संबंधी, व्यक्ति और पुरुष के संबंध के संदर्भ में, और हिंसा अपने आत्म सुरक्षा के संदर्भ में, सामाजिक पारिस्थितिकीय जागरूकता के संदर्भ में, जैसे पर्यावरण है, पर्यावरणीय संतुलन है, प्रदूषण है, शुद्ध जल है, ये सब के इत्यादि के संबंधी व्यवहारिक और सामाजिक प्राकृतिक जानकारियाँ जो है महिलाओं को भी उपलब्ध हो जाती हैं। जैसे कोई संक्रमण बीमारी हो इत्यादि के प्रति जो है महिलाओं में जागरूकता या समझ इत्यादि भी बढ़ाने का कार्य मीडिया ने महिलाओं के जीवन में महत्वपूर्ण रूप से किया। अगला है सरकारी नीति। जैसे महिलाओं की जो समस्याएं होती हैं, चाहे वह सामाजिक स्तर पर हो, चाहे घरेलू स्तर पर हो, चाहे जघन्य अपराधों के संदर्भ में हो, वे जो है उसके संदर्भ में महिलाएं अपनी आवाज़ उठाती हैं, अपना एक समर्थन देती हैं, अपना एक मांग करती हैं, जिसके आधार पर सरकार भी अपनी नीतियों का निर्माण या उनके देखरेख में नियम, व्यवस्था इत्यादि भी उपलब्ध कराता है। ये सब मीडिया के ही फलस्वरूप। अगला है पाठ्यक्रम। महिलाएं जी पाठ्यक्रम को भी प्रभावित किया है। महिलाओं के लिए पाठ्यक्रम के लिए भी मीडिया ने प्रभावित किया है, क्योंकि मीडिया के माध्यम से जब यह जानकारी सर्वसामान्य होने लगी कि नहीं, वास्तव में बालक और बालिका के मानसिक स्तर में कोई भेदभाव नहीं है, तो पाठ्यक्रम के चुनाव में, पाठ्यक्रम का विषय वस्तु निर्धारित करने में, महिलाओं को समझने में इत्यादि संबंधी विषय वस्तुओं को भी पाठ्यक्रम में लागू किया गया। आगे है, ये किसके कारण से हुआ? मीडिया के कारण से हुआ, क्योंकि मीडिया ने ये बात सब में और जल्दी से फैलाने का माध्यम बना, जिसकी वजह से समाज और लोकतंत्र समझते हुए पाठ्यक्रम में भी सुधार और परिवर्तन का कारण बना। आगे है समानता। लड़के लड़कियां समान होते हैं, यह अब हर क्षेत्रों में धीरे धीरे देखने को मिल रहा है। यह योग्यता, क्षमता जो प्रमाण आता है वो मीडिया के माध्यम से जब समाचार या सूचना बनता है तो जो है लोगों में स्त्री लड़के लड़कियों में भेदभाव कम करो और उनमें समानता का व्यवहार अच्छा होता है, उपयोगी होता है, सही होता है, ये सब भावना, विचार, व्यवहार का भी प्रचार प्रसार का साधन मीडिया ही। अगला है स्वतंत्रता। लड़कियां भी अब पढ़ाई के लिए स्वतंत्र हो रही, जा रही, बाहर भी पढ़ रही हैं। कहने का मतलब यह है कि वो अपने जीवन में आत्मनिर्भरता के साथ स्वतंत्रता का संदेश भी मीडिया विभिन्न माध्यमों से, विभिन्न उपकरणों के माध्यम से, व्यक्तियों के माध्यम से, विचारधाराओं के माध्यम से लोगों में प्रचारित प्रसारित कर रही है। स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं होता है कि नियम तोड़ दे। स्वतंत्रता का अर्थ होता है कि व्यक्तिगत व्यक्तित्व के विकास हेतु आवश्यक परिस्थिति उपलब्ध कराना भी क्या है? स्वतंत्रता है। तो स्वतंत्रता स्वयं के ताने बाने के अनुसार व्यवहार करना, जो मानव के व्यक्तित्व के लिए उपयोगी हो, उसी को स्वतंत्रता कहते हैं। तो स्वतंत्रता के अंतर्गत महिलाओं को जो है शिक्षा में, कार्य में, अन्य क्षेत्रों में लगाने या उनको सिखाने, पढ़ाने इत्यादि संबंधी बातों के लिए, स्वतंत्र रूप से चुनाव के लिए स्वतंत्रता का विकास या प्रचलन बढ़ता जा रहा है, जो मीडिया के कारण से ही ऐसा हो सका है। ये तो रहे कुछ महत्वपूर्ण सकारात्मक पहलू। अब हम लोग देखेंगे महिलाओं के ऊपर मीडिया का नकारात्मक पहलू क्या पड़ा है। नकारात्मक पहलू का मतलब यह महिलाओं के विकास में या महिलाओं के विकास के अंतर्गत कुछ ऐसे व्यवहार बढ़ गए हैं जो उनके छवि को पूरी तरह से अच्छा और पूर्णता को प्राप्त हुए बिना ही उनके छवि को बिगाड़ने में लगे रहते हैं। जैसे पहला है दुर्व्यवहार। जितनी भी आप मीडिया के अंतर्गत जैसे सिनेमा है या फिर अन्य क्षेत्र हैं, जिसमें प्रिंट मीडिया को अगर लें, बहुत सी गंदी पत्रिकाएं भी आती हैं, बहुत से गंदे चित्र, फिल्म इत्यादि भी होते हैं, जिनके फलस्वरूप महिलाओं के प्रति पुरुषों के अंदर एक दुर्व्यवहार, एक दुर्भावना
बढ़ती जा रही है महिलाओं के प्रति, यह इसका नकारात्मक प्रभाव है। दूसरा है अश्लीलता। फिल्मों में आप देखें तो काम के दुर्भावना को बढ़ा करके, अश्लीलता या गंदी हरकतों को बढ़ा करके पैसा कमाने पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत जोर दे रही है, जिसके फलस्वरूप महिलाओं के प्रति जो गंदे गाने हैं या गंदे चित्र हैं या गंदे विचार हैं या गंदे ड्रेस हैं, वो सब अश्लीलताओं को बढ़ा करके युवा वर्ग या युवा पीढ़ी या जिनके संस्कार बहुत ओछे टाइप के हैं, उनसे लाभ कमाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। राजनीति में और वर्तमान समय में जो सफल महिलाएं हैं, वो भी कोई इसके प्रति कोई अस्थायी उपचार के पक्ष में अभी तक नहीं है, जिसके वजह से महिलाओं के प्रति अश्लील हरकत, कमेंट करना, शारीरिक अत्याचार इत्यादि भी को बढ़ावा मिल रहा है मीडिया के माध्यम। अगला है शोषण। शोषण का यह मीडिया जो है शारीरिक शोषण के में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जैसे धारावाहिक देख लिए, टीवी सीरियल देख लिए, फिल्में देख लीजिए, उसमें महिलाओं का अधिक कार्य कराना, आपस में लड़ाना या महिलाओं में आपस में प्रतिस्पर्धा रखना, ये सब क्या करते हैं, शारीरिक शोषण का कारण बन जाता है। या आगे बढ़ना के चक्कर में, या फिर जो है एक प्रकार से पुरुषों से कम पैसा में काम करने के कारण से, या फिर पदोन्नति के लिए सरकारी प्राइवेट नौकरियों में भी ये सब शोषण का दृष्टिकोण के संदर्भ में सीरियल या फिल्में बनती रहती हैं। वो भी एक प्रकार से इनके शोषण का एक प्रकार से साधन बन गया है या शोषण का एक विचारधारा बन गया है। अगला है सम्मान। महिलाओं का बस जॉब के अंदर, प्राइवेट जॉब, सरकारी जॉब के अंतर्गत बाहरी लोग सम्मान करते हैं, पैसे के कारण से करते हैं, पद के कारण से करते हैं। जो अंदर से भाव से सम्मान करना चाहिए वैसा सम्मान अब नहीं रहा या बहुत कम रहा। ऐसा भी नकारात्मक प्रभाव मीडिया के विभिन्न क्रियाकलाप कार्यक्रमों के अंतर्गत देखा गया। अगला फैशन। फैशन भी मीडिया का ही देन है और फैशन से महिलाओं के प्रति दुर्भावना ही बढ़ी है। फैशन के अंदर अगर आप पूछ दें कि गंदी महिला फैशन के अंतर्गत क्या दिखाती है तो कोई नहीं बताता। फैशन सबको पसंद है, अच्छाई बुराई का कुछ परहेज ही नहीं है। फैशन ऐसा बना हुआ, फैशन एक अश्लीलता भावना, अश्लील व्यवहार, अश्लील छवि को प्रदर्शित करता है, जो महिलाओं को मीडिया के कारण से बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन सभ्य और अच्छी महिलाएं या माँ बहन बेटियां को फैशन नहीं पसंद होता है, ये सत्य है। अपने दिल से पूछेंगे तो आपको पता चलेगा। फिर इतना ही उत्तर पूछिए कि फैशन में वैश्यांग प्रदर्शन में क्या दिखाती है, तुरंत पता चल जाएगा कि फैशन क्या है। इसको हल कीजिएगा तो पता चल जाएगा। इसलिए फैशन भी महिलाओं के पतन का कारण। अगला है विभाजन। मीडिया ने महिलाओं को एक व्यक्तिवादी अवधारणा में ढाल दिया है, जिससे कारण से महिलाएं सेवा से या माता पिता की सेवा से या वह व्यक्तिगत रूप से आत्मनिर्भर होकर के सिर्फ अपना काम, अपना परिवार देखती हैं, एकल परिवार में विश्वास रखती हैं। ये मीडिया की देन है और है स्थिति ये कि संयुक्त परिवार टूटता जा रहा है। आपकी पारी संयुक्त परिवार टूटने का क्या परिणाम होता है, कोरोना में खूब अच्छी तरह से ये मियाँ बीवी बच्चे वाले जो MBBS हैं, यानी मियाँ बीवी बच्चों सहित वाले जो है, इनकी तो दुर्दशा खूब हुई है। तो कहने का मतलब ये परिवार का विभाजन और सेवा की कमी, ये सभी नकारात्मक प्रभाव मीडिया के विभिन्न संदेश, विभिन्न धारावाहिकों के फलस्वरूप पड़ा। अगला सामाजिक उपेक्षा। महिलाएं समाज को महत्व कम देती हैं, वह जो स्वयं ही सफल हो जाती हैं तो महिलाओं से भी कट जाती हैं और समाज से भी कट जाती हैं। तो महिलाओं के अंदर थोड़ा सा मीडिया के ही कारण से सामाजिक उपेक्षा की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है या देखने को मिल रही है। अगला है सहयोग में कमी। एक महिला अगर सफल होती है तो दूसरे महिला को सहयोग की जगह वह प्रतिस्पर्धा के दृष्टिकोण से देखती है। ऐसी प्रवृत्ति उनके अंदर इस मीडिया के फलस्वरूप आई है। महिलाएं अक्सर पुरुषों से सहयोग लेना पसंद करती हैं, लेकिन पुरुष अक्सर जो है पुरुष से ही ज़्यादा सहयोग लेना पसंद करता है। तो ऐसा एक स्वभाव पाया जाता है, जिसके कारण से अगर हम कह सकते हैं कि महिलाओं में सफलता के बाद या आगे बढ़ने के बाद मीडिया के विभिन्न सोच समझ या जिन कारणों से उनके अंदर ये दुर्भावना आती है, वह महिलाओं की ही उपेक्षा करना शुरू कर देती हैं या दूसरे के सहयोग में कमी लाना शुरू कर देती हैं। ये सब दुष्प्रभाव मीडिया के ही देन है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें महिला और मीडिया को, तो सकारात्मक प्रभाव इस प्रकार पड़ते हैं, नकारात्मक प्रभाव को भी मैंने बताने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि मीडिया और महिला के बीच संबंध या प्रभाव को आप अच्छे ढंग से
समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।